दोस्तों आपने इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें इंसान जानवरों को पालते हैं, लेकिन अगर क्या हो जब इनका पालतू जानवर इन्हें ही नोच कर खा जाए। वेल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें अपने ही पाले हुए जानवर ने मौत के घाट उतार दिया। जैसे कि साल 2012 में साउथ अफ्रीका के एक सिटी में चिंपैंजी ने अपने ही मालिक पर हमला कर दिया। My friend! He ripped her face off, please! He killed her, please! ये हमला कोई नॉर्मल हमला नहीं था, बल्कि इस चिंपैंजी ने अपने मालिक का पूरा चेहरा ही बर्बाद कर दिया और तो और अपने मालिक का हाथ भी काट दिया। वेल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही घटना दिखाने जा रहे हैं जब पालतू जानवर ने अपने मालिक के ऊपर ही हमला कर दिया। टेरी वेंस गार्नर। दोस्तों क्या कभी आपने सुना है कि सुअर भी किसी की जान ले सकते हैं? दरअसल ये घटना है साल 2012 की, जिसने सबको चौंका कर रख दिया। दरअसल लॉस वेजन में रहने वाले 34 साल के किसान जो कि सुअरों को पालते थे, उन पर उन्हीं के सुअरों ने हमला कर दिया और उन्हें खा लिया। जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो वहाँ के लोग चौंक गए। दरअसल टेरी वेंस गार्नर एक नॉर्मल से किसान थे जो अपने बाड़े में कई सारे सुअरों को पालते थे। जब एक दिन ये सुअरों को खाना देने के लिए सुअरों के बाड़े में जाते हैं और फिर उसके बाद वो वहाँ से कभी वापस नहीं आते हैं, जिसके बाद जब इनके परिवार वाले इन्हें ढूंढने के लिए बाड़े में गए तो उस समय उनकी लाश जमीन पर पड़ी हुई थी और सभी सुअर उन्हें खा रहे थे। जिसके बाद उनके परिवार वालों ने ये सभी जानकारी पुलिस को दी। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया होगा, जिस वजह से वो बाड़े में ही गिर गए और फिर उसके बाद सुअरों की जो प्रवृत्ति होती है सफाई करना, उन्होंने ये कार्य शुरू कर दिया होगा। इसके अलावा पुलिस ने एक और बात बताई कि शायद हो सकता है कि जब वो बाड़े में पिग्स को देखने गए तो किसी पिग ने उन्हें तेजी से धक्का दे दिया हो, जिस वजह से ये जमीन पर गिर पड़े हों और उन्हें हार्ट अटैक आ गया हो। ये घटना हमें ये बताती है चाहे जानवर जितने भी घरेलू क्यों ना हो, वो कभी न कभी अपने नेचुरल बिहेवियर में आ ही जाते हैं। दोस्तों ब्लैक मामा दुनिया के सबसे खतरनाक सांप होते हैं। आमतौर पर ये सांप जंगलों में पाया जाता है, लेकिन क्या हो अगर कोई इसे अपने घर में पालने लगे। इनका नाम था वेल एडिगा स्टगी, जो एक अमेरिकन थी। इसे ब्लैक मामा बहुत ज्यादा पसंद थे, इसीलिए इसने अपने घर में एक पिंजड़ा रखा था जिसमें 70 से भी ज्यादा ब्लैक मामा सांप थे। ये इन सांपों को अपने बच्चों की जैसे पालती थी। लेकिन एक दिन जब उसका पति काम से घर वापस आ रहा था तो उसके पति ने देखा कि अलीटा फर्श पर बेहोश पड़ी है। इसने तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस दोनों को ही कॉल किया। जब वहाँ पुलिस आई तो पुलिस ने बताया कि अलीटा की मौत हो चुकी है, लेकिन अलीटा की मौत कैसे हुई पुलिस को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। जिसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि अलीटा की मौत सांप के काटने की वजह से हुई और ये कोई और सांप नहीं बल्कि उसके द्वारा पाला गया ब्लैक मामा सांप था। असल में उस दिन अलीटा सांपों के पिंजड़े का लॉक लगाना भूल गई, जिसके बाद एक ब्लैक मामा पिंजड़े से बाहर आ गया और उसने एलिटा के बाजू को काटा, जिस वजह से एलिटा की मौत हो गई। ब्लैक मामा का जहर इतना जानलेवा होता है कि अगर ये किसी को भी काट ले तो उस इंसान का बच पाना नामुमकिन होता है। दोस्तों अभी जिस शख्स को आप देख रहे हैं इसका नाम है एजे मैरिक। मैरिक को टाइगर पालने का बहुत शौक था, इसीलिए इसने अपने घर में एक बंगाल टाइगर पाला हुआ था। इसने उसके लिए घर के बैकयार्ड में एक कमरा भी बनाया हुआ था। उस कमरे के अंदर टाइगर की जरूरत की हर एक चीज रखी हुई थी। एक दिन एजे मैरिक के कुछ दोस्त उसके टाइगर को देखने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही मैरिक के दोस्त टाइगर के रूम में जाते हैं तो टाइगर ने उन्हें देखते ही उन पर हमला कर दिया। मैरिक ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए टाइगर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टाइगर बहुत गुस्से में था और न जाने उसे ऐसा क्या हो गया कि वो मैरिक के आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसके बाद इसने मैरिक पर ही हमला कर दिया। उसने पहले मैरिक को अपने पंजों से जख्मी किया और फिर वो उसके ऊपर बैठकर उसके गर्दन को अपने दांतों से काटने लगा। इससे पहले कि पुलिस आकर मैरिक की जान बचा पाती, मैरिक की मौत हो जाती है। दोस्तों बिल्लियों के बारे में कहा जाता है कि बिल्लियां बहुत ही मासूम होती हैं, इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग बिल्लियों को पालते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बिल्लियां कितनी खतरनाक होती हैं। दरअसल ये घटना है इंग्लैंड की, जब जेनेट अपने पति से अलग हो गई और अकेले ही घर में रहने लगी। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने कई सारी बिल्लियों को पाला। धीरे धीरे ये सभी बिल्लियां उसका परिवार बन गई। जेनेट पूरे दिन इन बिल्लियों को खिलाती, इनका देखभाल करती और इन्हीं के साथ रहती थी। जेनेट अपने आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि उसके लिए ये बिल्लियां ही उसका परिवार थे। वो बिल्लियों की इतनी सेवा करती थी कि उसे टाइम ही नहीं मिलता था कि वो अपने आसपास के लोगों से बातचीत कर पाए। लेकिन कुछ ही समय के बाद उसके पड़ोसियों ने एक चीज नोटिस की कि जेनेट कई दिनों से उन्हें नहीं दिखी है। उसके मेल बॉक्स में कई सारी चिट्ठियां पड़ी हैं। जिसके बाद उन लोगों ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस जब उसके घर पर पहुंचती है तो पहले तो देखती है कि आने जाने वाले रास्ते पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे निकल गए हैं। खैर जैसे तैसे कर पुलिस घर के अंदर घुसती है, लेकिन पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी वो जेनेट की बॉडी को प्राप्त नहीं कर पाती है। जिसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और जो चीज इन्वेस्टिगेशन में पता चलती है उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल जेनेट कई दिनों से घर के बाहर नहीं गई थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बिल्लियों को खाना दे सके। जिसके बाद एक रात जब जेनेट सोई हुई थी तो इन सभी बिल्लियों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। इन सभी बिल्लियों ने मिलकर जेनेट के हर एक बॉडी पार्ट को खा लिया। ये जानकर पुलिस ऑफिसर्स भी शॉक्ड हो गए। खैर पुलिस वालों ने इन सभी बिल्लियों को लोकल एनिमल शेल्टर में दे दिया।
दोस्तों हो सकता है कि आपको कैसोवरी के बारे में पता ना हो, तो आपको बता दे कि ये दिखने में बहुत ही प्यारी होती हैं, लेकिन इनकी एक खासियत ये भी है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनके दौड़ने की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स था जिसका नाम मार्विन हॉर्मोस था। उसे चिड़ियों को पालने का बहुत शौक था, इसीलिए उसने कैसोवरी को पाला था। लेकिन एक दिन जब वो इस कैसोवरी को खिला रहे थे तो कैसोवरी कूदने लगी और उनके ऊपर हमला करने लगी। कैसोवरी की हमला करने की रफ्तार बहुत तेज थी, इसीलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी जान कैसे बचाएं। वो पिछले 20 सालों से कैसोवरीज को पाल रहे थे, लेकिन ऐसा उनके साथ पहली बार हुआ था कि किसी कैसोवरी ने उन पर हमला कर दिया हो। खैर कुछ ही दिन के बाद उनकी मौत भी हो जाती है। सैंड्रा एंड हर वुल्फ डॉग। दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि भेड़िए कितने खतरनाक होते हैं, इन्हें पालना लगभग नामुमकिन होता है। वही लोग कुत्तों को पालते हैं, लेकिन वुल्फ डॉग एक ऐसी प्रजाति है जिसे वुल्फ और कुत्तों को क्रॉस कर बनाया गया है। ऐसे ही सेंट्रा ने अपने घर में बहुत सारे वुल्फ डॉग को पाला हुआ था। इनका मानना था कि अगर ये किसी भी जानवर को प्यार करेंगे तो वो उसे अपने पास रख सकते हैं, लेकिन ये बात इन्हें महंगी पड़ जाती है, क्योंकि जब वो रोज की तरह एक दिन वुल्फ डॉग के बाड़े में गई तो सभी वुल्फ डॉग ने मिलकर उनके ऊपर हमला कर दिया और उन्हें वहाँ से बचने तक का मौका नहीं मिला। जब तक पुलिस वहाँ पर पहुँचती सब कुछ खत्म हो चुका था, क्योंकि तब तक सेंट्रा की मौत हो चुकी थी।